नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका हिंदी विषय श्रृंखला पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भूषण। इससे पहले हम केशवदास जी को पढ़ चुके हैं, जो रीतिबद्ध कवि हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केशवदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारे दूसरे नंबर पर भूषण। ठीक है, ये भी अलंकारवादी कवि थे। इनका जन्म 1715 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु 1913 ईस्वी टिकवापुर में। डॉक्टर गणपति चंद्र ने इनका वास्तविक नाम मिश्र बंधु के आधार पर पतिराम अथवा मनीराम बताया है। ठीक है, कुछ लोग इनके बचपन का नाम शिवराज भी बताते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सोलंकी नरेश रुद्र सिंह ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। सोलंकी के जो राजा थे रुद्र सिंह, उन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, इसलिए ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। भूषण जो थे ये तीन भाई थे, भूषण, मतीराम और चिंतामणि। ठीक है, भूषण का जन्म काल 1715, मतीराम का 1617 और चिंतामणि का 1609। इनका मूल नाम लगभग सभी विद्वानों के अनुसार घनश्याम दास था। ठीक है, बाद में फिर ये रुद्र सिंह ने इनको भूषण की उपाधि दे दी थी, जो सोलंकी के राजा थे। ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि हैं, जिन्होंने देश के बारे में भी लिखा है, क्योंकि इन्होंने वीर रस से संबंधित रचनाएं की थी, जो एक देश के लिए अनिवार्य रस है, वीर रस। भूषण शिवाजी और राजा छत्रसाल की प्रशंसा में कविता लिखते थे। शिवाजी ने भूषण को एक दोहे पर 1 लाख रुपए इनाम दिया। राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को अपने कंधों पर उठाया था, कि वो इतने ज्यादा इनके कृतज्ञ थे। ये अरबी और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। शिव सिंह सरोज के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इनके 3 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। अब इनकी जो रचना है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है शिवराज भूषण। यह काव्य ग्रंथ रीतिकालीन परंपरा का पूर्णतः पालन करता है। यह अलंकारों को लेकर लिखा गया ग्रंथ है, अर्थात यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें 105 अलंकार है। ठीक है, अगला ग्रंथ है शिवा बावनी। यह काव्य ग्रंथ शिवाजी की प्रशंसा में लिखा था। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा, शिवाजी न होत तो सुनत होत सबकी। यदि शिवाजी न होते तो जो प्रजा थी वो सबकी सुनती, अर्थात उन पर सब अत्याचार करते, उनका शोषण करते। और किसकी सुनते? औरंगजेब की सुनते। औरंगजेब अपना आधिपत्य जमा लेता और सबको अपने अंडर में रखता। अगली जो रचना है वो है छत्रसाल दशक। यह काव्य ग्रंथ इन्होंने महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा था और इनका आंगिक रस वीर रस है। महाराज छत्रसाल ने इसी ग्रंथ के आधार पर प्रसन्न होकर इनकी पालकी को अपने कंधों पर उठाया था। ठीक है, 3 अन्य ग्रंथ भी माने जाते हैं। पहला है भूषण हजारा, दूसरा है भूषण उल्लास और तीसरा है दूषण उल्लास। ठीक है, वो भूषण उल्लास, ये दूषण उल्लास। अगले हमारे कवि आते हैं रीतिबद्ध कवि। ये रीतिबद्ध कवि जो संस्कृत काव्य परंपरा थी उसको ही आधार मान करके इन्होंने अपने काव्यों की रचना की है। तो तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे देव। इनका जन्म है 1673 ईस्वी और मृत्यु है 1667 ईस्वी। जन्म स्थान इटावा है और इनका पूरा नाम है देवदत्त। रीतिकाल में ये अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं। ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे और उनकी रुचि के अनुसार लिखा। इनके ग्रंथों की संख्या 78 मानी जाती है। यह रीतिबद्ध काव्यधारा के ऐसे कवि थे जिसने सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथ लिखे हैं।
ये निम्न आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे। आजम शाह, ठीक है, जो राजा थे, आश्रयदाता थे, उनके आश्रय में ये रहे। आजम शाह, कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य, उद्दोत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां, इनकी तुलना बिहारी से भी की जाती है। और इनके जो काव्य ग्रंथ हैं, काव्य रसायन या इसको शब्द रसायन भी बोलते हैं, इसमें शब्द शक्तियों व रसों के माध्यम से नायक नायिका भेद को अभिव्यक्त किया गया है। भावविलास में 1689 में लिखी गई रचना है और रस एवं नायिका भेद का वर्णन मिलता है। अष्टयाम रचना में 8 पहरों में नायिका नायक के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास में भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है और राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित देवचरित, कुशल सिंह के नाम पर आधारित देवचरित, इसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रेम काव्य है। ठीक है। और इन्होंने अष्टयाम और भवानी विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। ये भवानी दत्त वैश्य जो हमारी चरखी दादरी है, रेवाड़ी में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में है, तो वहां के थे ये भवानी दत्त वैश्य। प्रेम चंद्रिका, इसमें उद्दोत सिंह को समर्पण है ये ग्रंथ। जाति विलास, विभिन्न जाति व स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास में राजा मोतीलाल को समर्पित है। सुख सागर तरंग अन्य ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैयों का संग्रह है। देव माया प्रपंच, क्योंकि इन इसमें संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, रस मंजरी, रस तरंगिनी आदि इनके अन्य हैं कविताएं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। कि जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन शब्द शक्तियां होती हैं, उनमें अभिधा जो शब्द शक्ति है वो उत्तम है। और इनकी एक रचना है सुजान विनोद। एक बात और बतानी है आपको कि देव ने चौथी शब्द शक्ति मानी है छल, प्रपंच, छल, प्रपंच, धोखा, माया। शुक्ल छल को अवहिथा के अंतर्गत ही स्वीकार कर लेते हैं आचार्य शुक्ल। अब आते हैं हमारे रीतिबद्ध कवि सेनापति। इनका जन्म 1584 ईस्वी में, मृत्यु 1688 ईस्वी में। इनकी मुख्यतः दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कवित रत्नाकर और कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में अध्यायों को तरंग कहा गया है। इन्होंने ऋतु वर्णन नामक तरंग का प्रकृति रूप में चित्रण किया है। एकमात्र कवि जिन्होंने आत्मबल रूप में चित्रण किया है। इसमें काव्य के 10 अंगों का वर्णन हुआ है। ठीक है, कल्पद्रुम में 10 अंग, काव्य के 10 अंगों का वर्णन हुआ है। भिखारीदास, ट्योंगा प्रतापगढ़ इनका जन्म स्थान है। इनका रचना काल है 1728 से 50 माना जाता है। इनकी रचना है नामकोश 1738 में लिखी गई। रस सारांश 1746 ईस्वी में लिखी गई और इसमें रसों के भेदों का वर्णन है। छंदार्पण पिंगस में 1742 में लिखी गई। इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, जो भी हमारे छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे, ये सब। काव्य निर्णय 1746 काव्य के भेदों और उपभेदों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय 1750 नायक नायिका भेद का वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा में विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज सती का शतरंज खेलने के नियमों का वर्णन है। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। ठीक है, पद्य में उसको अनुवाद किया गया है। अब है भाई पद्माकर भट्ट। इनका जन्म 1753 से माना जाता है और मृत्यु 1833। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इनका जन्म बांदा नामक स्थान पर हुआ था। सुगरा, सितारा, जयपुर, ग्वालियर आदि राज दरबारों में इनको बहुत सम्मान मिला था।
ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर विरोधावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरोधावली और राम रसायन। वाल्मीकि की रामायण का अनुवाद है इसमें। और जगत विनोद में 6 प्रकाश हैं, मतलब 6 अध्याय हैं, 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। अलीजाह प्रकाश ग्वालियर के महाराजा के नाम पर लिखा गया है। कली 25 पद्माकर भट्ट ने होली फाग जैसे त्योहारों का पूरी तल्लीनता के साथ वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कुछ लिखा है, वो और पढ़ लेते हैं। इनकी भाषा के बारे में लिखा है, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती थी। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर ने बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। ठीक है, चमत्कार ये अपने काव्य में पैदा नहीं करना चाहते, उससे दूर रहते हैं। बाकी इनको ज्ञान बहुत ज्यादा था। तो अब तक हमने कुछ रीतिबद्ध कवि पढ़ लिए हैं और वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो जो आगे वाले हैं हम वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।